मुझे नहीं मालूम, अब्बू की गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। आप मेरी और जवार की शादी पे तो आएंगी ना? बेइज्जत नहीं होना चाहता। आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से। मैं कमजोर था, इसलिए उससे शिकस्त खा गया, बढ़ गया। ये वहाब दुरानी से कब कनेक्ट हुए, किस तरह से हुए? क्योंकि मेरे अपने मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। मैंने अब्दुल को ज़बान दी है बेटा, और इस उम्र में तुम्हारी वजह से। कहानी में अब नए राज और रिश्तों की उलझनें सामने आने लगी हैं। पारस बार बार कहती है कि उसके पिता की गद्दारी में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन हालात उसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ करोड़ों की ज़मीन से जुड़ी एक अहम फाइल की चर्चा तेज़ हो जाती है। अगर यह सौदा पूरा हो जाता तो कई लोगों की किस्मत बदल सकती थी, लेकिन वहाब दुर्रानी और नदीम दोनों ही अपने मकसद में नाकाम रह जाते हैं। उधर मरियम की शादी की रस्मों का माहौल खुशियों से भरा है, लेकिन जवार के पिता की चिंता ख़त्म नहीं होती। उन्हें डर है कि कहीं जवार आखिरी वक्त पर रेशम से शादी करने से इनकार न कर दे, क्योंकि वह पारस के करीब आता जा रहा है। अपनी इज्जत का हवाला देकर वह जवार से वादा ले लेते हैं कि वह परिवार की मान प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगा। इसी बीच रेशम जानबूझकर पारस के सामने आकर उसे अपनी और जवार की शादी में आने का न्योता देती है। उसका असली मकसद पारस की भावनाओं को परखना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे यह रिश्ता किस मोड़ पर पहुंचता है।